हमारा मन जैसे कामनाओं से भरा हुआ है। समुद्र में कैसे तरंगे तरंगित हो रही हैं, हमारे मन में विचारों का, हम सब के मन में विचारों का कितना बड़ा समुद्र है। सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उभरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। कभी कभी नदी में किनारे पर पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। ऐसा नहीं है कि बीच भंवर में ही डूबेगी नाव, ऐसा नहीं है। बीच भंवर में ही डूबेगी। किनारे पहुंचते पहुंचते ये संसार सागर है, ये संसार सागर है। ये डूब मरने के लिए नहीं है। ये संसार सागर तो तैर कर पार हो जाने के लिए है, तैर कर पार हो जाने के लिए है। क्योंकि शरीर इसीलिए मिला है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था शरीर, क्यों मिला था शरीर, इसका ज्ञान हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। क्योंकि दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदाफल, कहे सदाफल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। जब मृत्यु निश्चित है तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। टिकट कंफर्म है, डेट नहीं पता है, तारीख नहीं मालूम है। मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है, एक योगी, एक विहंगम योगी सदैव प्रकाश में है। घबराना है अगर घबराए तो जन्म से घबराए कि अगला जन्म ना हो, अगला जन्म ना हो। मृत्यु से क्या घबराना। लाखों जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का सद्गुरुदेव का संकल्प है, और सद्गुरुदेव का संकल्प है तो एक श्रेष्ठ साधक और साधिका का भी यही संकल्प है, यही संकल्प है। वो भक्ति की मांग करते हैं, अचल भक्ति की, अटल भक्ति की। प्रभु भक्ति अचल मोहि दीजिए। भक्ति का पथ ऐसा निराला है, जो हमारी श्रेष्ठ कामनाएं हैं, जो हमारे मन में
जो हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प हैं, जो हमारे मन में पवित्र भावनाएं हैं, घर परिवार के लिए, समाज के लिए जो हमारी सद इच्छाएं हैं, बारंबार हम उन्हें बताते हैं, अपनी इच्छा अपनी भावना को प्रकट करते हैं, और अधिकार है ये शिष्य का। एक जो भक्त है वो आर्त है, वो दुखों से घबराया हुआ है, वो दुखों से छूटना चाहता है। अनेक प्रकार के दुख हैं, संसार के विषय ही वस्तुतः दुख रूप हैं, उनकी क्या गिनती करें, क्या क्या कितने प्रकार के दुख हैं। जैसे अनेक समस्याएं हैं इस भौतिक जीवन में, और हम उन्हें प्रकट करते हैं, उन्हें रखते हैं, दुखों को व्यक्त करते हैं। यह अधिकार हमें है कि हम अपने दुखों से निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें, वंदना करें, दुखों से छूटने की कामना करें। प्रथम भक्त आर्त है, वो दुखों से छूटना चाहता है। मैं बराबर कहता रहता हूं, मैं बराबर कहता रहता हूं, जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, जो पवित्र इच्छाएं हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, उनकी तो अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए, उनके कार्य अवश्य ही सिद्ध होने चाहिए। लेकिन अध्यात्म का मार्ग बहुत निराला है, अध्यात्म का मार्ग बहुत निराला है। ये केवल कामनाओं तक सीमित नहीं है। बहुत बार अनेक कारणों से हमारी जो मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। अध्यात्म का मार्ग केवल कामनाओं तक सीमित नहीं है। संसार के किसी सुख में, संसार के किसी दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को सेवा, सत्संग और साधना से दूर कर दे, कामना पूर्ति हो या न हो। कामना पूर्ति हो या न हो, कामना पूर्ति हो तो अच्छा है और ना हो तो कोई बुरा नहीं। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, संसार के विषय दुख रूप हैं, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना, दुखों से पार चलना, दुखों का सर्वथा निर्मूल कर देना, यही तो एक साधक और साधिका का लक्षण है। आत्म कल्याण का मार्ग बहुत निराला है, सूक्ष्म है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, भक्ति नाही। ये प्रेम का मामला है, ये भक्ति का पथ है।
ये प्रेम का प्रवाह है। जब कामनाओं से ऊपर उठकर हृदय में प्रेम रस की धारा प्रवाहित होने लगती है, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से जब प्रेम रस की धारा ही प्रवाहित होने लगती है, तो वही प्रेम रस भक्ति का रूप ले लेता है, भक्ति का रूप ले लेता है। अंतरात्मा में प्रवाहित होने वाली प्रेम रस की धारा वही भक्ति का रूप ले लेती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहन से गहन है। अहंकार अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। वो बात करते हैं वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं प्रेम की। इश्क के दर्द का, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है। इश्क वो चांद है, इश्क इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसको पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं। प्रेम का ऐसा प्रवाह प्रथम भूमिका प्रेम है। भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, भक्ति बिना कस मुक्ति है। नर जीवन मणि प्रेम, प्रेम आत्मा की सुगंध है, वासना शरीर की दुर्गंध है। प्रेम का जो स्वरूप है वो आंतरिक है, अनिर्वचनीय है, वो अनुभव का विषय है। तो विहंगम योग की जो भक्ति है, विहंगम योग की जो भक्ति है वह ज्ञान से परिपूर्ण है, और जो विहंगम योग की भक्ति है वो प्रेम से ही परिपूर्ण है, प्रेम से ही परिपूर्ण है। जैसे 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 ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, सत्संग बढ़ता है, स्वरवेद बढ़ता है, जितना बढ़ा लें ज्ञान, आंतरिक समझ को दृढ़ कर लें, विचारों को दृढ़ बना लें। सत्संग न होने से, स्वरवेद न होने से केवल केवल शरीर संसार का ही चिंतन चलता रहता है। केवल शरीर संसार का चिंतन करना है। जितना चिंतन करना उतना ही करना है, जितना उपयोगी चिंतन हो उतना ही चिंतन करना। केवल
केवल शरीर की पुष्टि और केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो भक्ति हमें शक्ति देती है, भक्ति में ही शक्ति है। जैसे शिष्य के अंदर जो भक्ति भाव है, जो सहजता है, जो सरसता है, जो सरलता है, जो स्वाभाविकता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा सिद्धांत दृढ़ होता है, वैसे वैसे हमारा प्रेम भी बढ़ता जाता है, प्रेम भी बढ़ता जाता है। ज्ञान और प्रेम युक्त भक्ति विहंगम योग की भक्ति है। जहां प्रेम का विकास है, जहां प्रेम की पूर्णता है, वहीं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांति का समुद्र है। प्रेम का स्थान अहंकार न ले ले, अहंकार न ले ले, अंधकार घेर न ले। मैं तू यह वह, कौन मैं? अवास्तविक अहम, जो मैं बदल रहा है, अवास्तविक अहम में स्थिति है। मैं तू यह वह, अहंकार जैसे अंधकार, वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। अहंकार है तो केवल अहंकार है क्या? चलो भाई अहंकार है, नहीं, वहां ईर्ष्या है, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा की भावना है, केवल अहंकार नहीं है। केवल अंधेरा है तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा, केवल अंधेरा है क्या? वहां अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेता है। केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं देता। जहां अंधेरा है, केवल अंधेरा ही नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, केवल अंधेरा नहीं है। केवल अंधेरा रहता तो चलो दिखलाई नहीं दे रहा, वहां भय है, वहां भय है, अंधेरे में भय है, केवल अंधेरा नहीं है, वहां असत्य है, वहां झूठ है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं अंधेरे में। अहंकार है तो केवल अहंकार थोड़ी है, वहां ईर्ष्या है। अहंकार जैसे अंधकार है, न जाने कितने प्रकार का अहंकार रहता है। जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता नष्ट न हो जाए, ये मनोविकार लूट न ले जाएं। किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, लेकिन अहंकार से कितनी चोट पहुंच जाती है। किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि सबके भीतर वही बैठा है।
किसी को अज्ञान पूर्वक, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते।